हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ना सिखाऊंगी, हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप हिंदी कैसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और मात्रा को समझ सकते हैं। तो मात्रा को समझने के लिए आप कोई भी कहानी है या कोई भी कविता पढ़ सकते हैं और उसमें मात्रा समझ सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि किस शब्द को हम कैसे लिखते हैं, उसका क्या उच्चारण होता है और उसकी मात्रा कैसे लगती है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग है, ये कविता है, इसकी हेडिंग है नदी बनूं। तो नदी में क्या है, नौ दो में बड़ी ई, इधर से जो लगती है मात्रा उसको बड़ी ई कहते हैं, बड़ी ई की ये मात्रा होती है। तो नदी, ये कैसे पढ़ेंगे, बनूं। बनूं कैसे, ब नौ में बड़ी ऊ और चंद्र बिंदु, क्योंकि नौ पे हम जोर डालना है, बनूं बनूं, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु इसलिए है, नदी बनूं। कभी कभी होती है इच्छा। इच्छा, ये देखिए, ये चौ है, ये आधा चौ है, चौ को छ में मिलाया गया, इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। जब कोई भी एक आधा रहता है अक्षर और दूसरा पूरा उस पर मिलाया जाता है, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसको कैसे पढ़ेंगे, इच्छा। कभी कभी होती है इच्छा, नदी बनूं मैं बहती जाऊं। मैं, मौ में क्या है, ए की मात्रा है, दो ऊपर में, दो चोटी कह सकते हैं आप, दो ऊपर में है तो ए की मात्रा है। और मैं पर जोर देने के यहाँ पे अनुस्वार है, मैं बहती जाऊं। तो में तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है उसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, बहती, और छोटी ई को थोड़ा हल्के पढ़ते हैं। जाऊं, ऊ, यहाँ पे बड़ी ऊ है और चंद्र बिंदु। जब किसी अक्षर पे जोर डालना है, ऊ का उच्चारण निकाल रहे हैं जोर डाल के, यहाँ पे चंद्र बिंदु, ये जो चांद जैसा और बिंदु, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की ये मात्रा है, बहती जाऊं। खड़े किनारे के पैरों से, खड़े, ख और र है, ये र में ए की मात्रा, ए की मात्रा है ए, जैसे र में ए है रे। अगर हम यहाँ पे, यहाँ छोटी र है, र में ए रे, ठीक है। यहाँ पे प में ए है, ए की मात्रा सब में पे। तो खड़े किनारे, अब क में कौन सी मात्रा है, छोटी ई, इधर से है, ये छोटी, ये छोटी ई की मात्रा को हम हल्के से पढ़ते हैं, किनारे, किनारे नहीं पढ़ेंगे, किनारे, किनारे के पैरों से। अब यहाँ पर र में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, क्योंकि देखिए एक इस तरह का एक डंडा है और ऊपर में एक है और अनुस्वार है, तो पेड़ों, पैरों से। गले लगूं फिर हाथ मिलाऊं, कभी रात में चंदा देखूं। चंदा, यहाँ पे एक नई मात्रा आई, चौ में क्या है, ये जो डॉट है इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, थोड़ा सा इसमें नौ का उच्चारण आता है, चंदा, नौ का उच्चारण आया, तो इसके लिए यहाँ पे अनुस्वार है, चंदा देखूं। अपने जल में उसे छिपाऊं, यहाँ पे वही ए की मात्रा, नौ में ए ने, यहाँ पे सौ में ए से, मौ में ए में, अनुस्वार में छिपाऊं। छ में छोटी ई की मात्रा, पौ में आकार, आकार, ये जो डंडा है इस तरह का, इसको कहते हैं आकार। ऊ पे चंद्र बिंदु, ऊ जोर देंगे, ऊ पे चंद्र बिंदु है तो ऊ हो जाएगा। अपने जल में उसे छिपाऊं। सब तारों को पकड़ पकड़ कर, इसमें पकड़ पकड़ में मात्रा नहीं है, पकड़ पकड़ कर। अपने ऊपर मैं तैराऊं, तय, तो में ए की मात्रा है, तैराऊं, अपने ऊपर मैं तैराऊं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह से आप मात्रा पढ़ेंगे तो आप आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं। कभी कभी लहरें बन उछलूं, लहरें क्योंकि अनुस्वार है, लहरें बन उछलूं और किनारों से टकराऊं। यहाँ ओ ये स्वर है, आ तो आपने पढ़ा, आ छोटी बड़ी, छोटी यू बड़ी ऊ, री ए ओ से औरत पढ़ते थे बच्चे, छोटे क्लास में आप पढ़ते थे, ओ से औरत, औ से औजार, तो वही ओ है, उसमें र मिला है तो क्या पढ़ेंगे, और। किनारों से टकराऊं, कभी सीढ़ियों पर बैठूं मैं, यहाँ पे भी बड़ी ऊ है, ये जो ठौ के नीचे इसको कहते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, ये इस तरह से ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा है, उस पर चंद्र बिंदु भी है, बैठूं मैं।
कभी उछलकर वापस आऊं, आऊं घाटी पत्थर चट्टानों को। अब यहाँ पे देखिए टॉ में ये इस तरह का एक लाइन है, इसको कहते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है ये टॉ आधा है, पूरा नहीं है। ये टॉ इस टॉ में मिला हुआ है, संयुक्त अक्षर है। टॉ टॉ संयुक्त आकार, इसको कहते हैं चौ। टॉ टॉ संयुक्त आकार। चट्टानों में ओ अनुस्वार, चट्टानों को। हर हर के मैं गीत सुनाऊं, बनूं सहायक खेतों की मैं, और फसल भरपूर उगाऊं। तो मात्रा आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे भी बड़ी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ अक्षर है, देखिए इसी की मात्रा है ये। तो स्वर की मात्रा होती है, जब हम अ आ स्वर पढ़ते हैं तो उसकी मात्रा होती है। जब हम व्यंजन जैसे क ख ग घ जितना भी ह तक व्यंजन है, तो व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो जब भी कोई शब्द लिखते हैं तो व्यंजन में स्वर की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। और उसका उच्चारण कैसे होता है मैंने अभी बता दिया आपको, तो समझ गए। और फसल भरपूर उगाऊं, तो ये एक कविता है, मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा और आप भी इसको समझ लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए बार बार हिंदी पढ़ने की, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीखने चलते हैं तो आप कहीं भी हिंदी से ट्रांसलेट कभी कभी करते हैं, या कुछ आप हिंदी में कुछ बोलना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो पहले आपको हिंदी भी समझ में आनी चाहिए। हिंदी कैसे बोलेंगे, क्या उसका उच्चारण होगा, तब हम इंग्लिश में भी अच्छे तरह से बोल सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।